कभी रात के सन्नाटे में अचानक आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि क्या ये जीवन सच में आपका पहला है? सोचिए, यदि आज आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपकी आत्मा पहले भी संसार में आ चुकी है, पहले भी जी चुकी है और मर चुकी है, तो क्या आप वही जीवन जिएंगे जो आज जी रहे हैं? क्या आपके निर्णय उतने ही हल्के रहेंगे? क्या आपका अहंकार उतना ही भारी रहेगा? रात के सन्नाटे में जब संसार सो जाता है और शोर थम जाता है, तब मनुष्य अकेला नहीं होता, वो अपनी आत्मा के साथ होता है। और तभी वो प्रश्न जागते हैं जिन्हें दिन का उजाला दबा देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर मृत्यु केवल एक द्वार है, ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा को अपना ही जीवन फिर से देखना पड़ता है? भारत की आध्यात्मिक विरासत में ये प्रश्न कभी मात्र जिज्ञासा नहीं रहे, ये अनुभव हैं। जो बातें आज का आधुनिक विज्ञान शोध और प्रयोगों से समझने का प्रयास कर रहा है, वे हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व साधना और आत्मज्ञान से जान ली थी। यहाँ मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि एक विश्राम, एक पड़ाव, एक द्वार जिसके पार आत्मा की अगली यात्रा आरंभ होती है। पुराण स्पष्ट कहते हैं, शरीर तो नश्वर है, वो समय के साथ मिट्टी में विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल अपना आवरण बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए धारण करते हैं, हमारे शास्त्र पुनर्जन्म को कोई चमत्कार की भांति नहीं प्रस्तुत करते, वे इसे एक नियम बताते हैं, एक शाश्वत व्यवस्था। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर उठना है और जल का नीचे बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव अपने कर्मों की दिशा में अग्रसर होना है। जो बीज बोया जाता है वही फसल काटी जाती है। न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी आत्मा अपने साथ न धन ले जाती है, न पद, न यश, न नाम। उसके साथ जाता है केवल उसका कर्म और उससे बने संस्कार, जो उसके भविष्य को रूप देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है, वो भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, सत्य समझाने के लिए है। वहां कोई क्रोधित देवता दंड देने का प्रतीक्षा नहीं करता, न कोई न्यायाधीश हथौड़ा चलाता है। वहां केवल सत्य होता है। आत्मा स्वयं अपना जीवन देखती है, एक निर्मल दर्पण की भांति। वो देखती है कि कहाँ उसने धर्म का चयन किया, कहाँ स्वार्थ के आगे झुकी और कहाँ मोह में फंसकर अपने विवेक से दूर चली गई। उस क्षण में आत्मा के पास कोई बहाना नहीं होता, कोई तर्क नहीं, केवल स्वीकार होता है। और शायद यही सबसे गहन अनुभव है, अपने कर्मों का साक्षात्कार। इसी आत्मचिंतन से आत्मा की अगली दिशा निर्धारित होती है। कुछ आत्माएं देवलोक में जाती हैं, जहां वे अपने पुण्य क्षीण होने तक निवास करती हैं। कुछ पितृलोक में विश्राम पाती हैं और कुछ को पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए। किंतु पृथ्वी पर लौटने से पूर्व एक रहस्य घटित होता है, जिसे विष्णु पुराण गहराई से समझाता है। जन्म से पूर्व आत्मा को माया का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यही माया पूर्व जन्म की स्मृतियों को ढक देती है, ताकि आत्मा बिना किसी बोझ के नए अनुभव ग्रहण कर सके, नए कर्म कर सके। यदि सब स्मृति रहती तो जीवन एक बोझ बन जाता, किंतु ये आवरण हर आत्मा पर समान रूप से प्रभाव नहीं डालता। इसलिए कुछ बच्चे बिना सिखाए मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, कुछ विशेष देवताओं की ओर सहज रूप से आकृष्ट होते हैं और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो उनकी आयु और अनुभव से कहीं आगे होती हैं। पुराण इन्हें संयोग नहीं मानते, वे इन्हें पूर्व जन्म का प्रारब्ध कहते हैं। ये स्मृतियां नहीं, संस्कारों की गूंज होती हैं। शायद इसलिए मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि ये कि मृत्यु से पहले हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जिस दिन शरीर मिट्टी में विलीन हो जाएगा, नाम, पहचान और संबंध यहीं छूट जाएंगे। उस दिन आत्मा के साथ जाएगा केवल एक सत्य, उसके कर्म, और वही कर्म तय करेंगे कि आत्मा अगली बार इस संसार में किस रूप में लौटेगी, या लौटेगी भी या नहीं।